इस्लाम ने मर्द को यह कोई हक नहीं दिया कि वो अपनी बीवी को जलील करे, वो कोई भी तरीका हो, उसके वालिदैन के हवाले से, उसके रिश्तेदारों के हवाले से, उसके जनाब अली काम के हवाले से। इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया वह बीवी को हिकमत अमली के साथ चलाए, और जब हिकमत अमली जवाब दे जाए फरमाया जलील ना करे, उससे अलहदा हो जाए, उससे अलहदा हो जाए, उसे बता दे कि तेरी और मेरा इकट्ठा रहना अब नामुमकिन है, मेरा गुजारा तेरे साथ नहीं हो सकता। अब इसका आखिरी हल यह है कि हर रोज की लड़ाई फितने फसाद से बेहतर है कि तू अपनी जिंदगी गुजार। मैं इस्लाम क्या कहता? इस्लाम कहता जब तुम बीवी से नाराज हो जाओ तो पहला हुक्म क्या है? फरमाया अपना बिस्तर अलग करो। क्या करो? क्या करो? बिस्तर अलग करो। फिर फरमाया उससे बोलचाल बंद कर दो। तीसरा फरमाया फिर भी वो ठीक नहीं होती, फिर भी वो नहीं मानती, फरमाया उसके हाथ का खाना खाना बंद कर दो। फिर भी अपनी जिद पे कायम है, आखिर में इस्लाम ने कहा है कि फिर वही बात है, फरमाया फिर एहसान के साथ, भलाई के साथ अलहदगी इख्तियार कर लो। इसलिए अल्लाह ने औरतों के हकूक को बयान, इससे बड़ा क्या हक होगा कि सूरत निसा पूरी सूरह मुबारका कुरान पाक में 5वें पारे में अल्लाह ने औरतों के हकूक पर बयान कर दिया है। उसमें सिर्फ औरतों के हकूक बयान किए हैं। जमाने जिहालत में क्या था? जमाने जिहालत में लोग एक बीवी को हकूक ज़ौजियत में लेते और उसको फिर छोड़ देते, ना तो उसको तलाक देते ना अलहदा करते। वो कई कई साल बेचारी अपने मेके बैठी रहती और उससे आगे दूसरी शादी कर लेते। पहली को तलाक है। जमाने जहालत में यह था। इस रस्म को अल्लाह और उसके रसूल ने तोड़ा। फरमाया लोगों, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पाबंद करता है, या उनको भलाई के साथ रखो या एहसान के साथ है। और यह माजरत के साथ जमाने जहालत की यह रस्म अब भी हमारे मुआशरे में मौजूद है। 2 साल हो गए, लड़की अपने मेके, जी छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा, तलाक दे, नहीं देता, ले आ, लाऊंगा भी नहीं। क्यों जी? मैं इसी तरह इसको लटका के रखूंगा। भाई लटकाने से तो अल्लाह ने मना किया है, और कयामत के दिन उसने अपने हकूक की बात मांग ली। क्यों इस्लाम ने यह कहा कि जब तेरी शादी हो जाए, तेरी बीवी घर में हो, तो बाहर जाए और तेरे दिल में यह ख्याल आ जाए, फरमाया वापस आ अपने घर में और अपनी बीवी से सोबत कर, और उसके बाद किसी दूसरी औरत से करेगा, ये इसी तरह जैसे तू किसी के हक में खयानत करता है, खयानत करता है। हम जब इस खयानत के मुर्तकिब होते हैं, फिर बुनियादे लड़ाई झगड़ा और फसाद शुरू होता है। ये तलख है। हम असल में हम अपने मुआशरे में अपनी बीवियों को, खवातीन को हकूक देना नहीं चाहते। हम उनको अपनी जिद की भींट चढ़ाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी भरी पड़ी है, सिहाबा की पूरी जिंदगी भरी पड़ी है, और आका अलैहिस्सलाम ने बारहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वसीयत करते, जब सहाबा कहते या रसूलल्लाह हमें वसीयत कीजिए, तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इबादत अल्लाह की करो। पहला जुमला हुजूर फरमाते इबादत अल्लाह की करो, नमाज को कायम करो, और फरमाते औरतों के हकूक का ख्याल रखो। विसार से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जो वसीयत की वो 2 ही बातें थी। फरमाया एक गुलामों के हकूक और एक औरतों के हकूक। 2 बातें की, एक गुलामों के हकूक
और एक फरमाया तुम्हारी बीवियां, औरतों के हकूक वो तुम्हारी बीवियां हैं। दोनों का क्यों कहा? फरमाया अल्लाह ने इनको तुम्हारी मलकियत में दिया है, ये दोनों दोनों के तुम मालिक हो, और मालिक अपनी रिया के साथ जुल्म नहीं करता। इसलिए हजरात गिरामी कदर, ये मसाइल जरूरिया कब आएंगे? क्योंकि हमने बताया ही कोई नहीं, अपनी औलाद को सिखाया ही कोई नहीं कि शादी के बाद तू एक शौहर होगा, आने वाली तेरी बीवी होगी। और बेटियों को भी कोई नहीं सिखाया। भाई ये मर्द के उसूल हैं, लेकिन हमने सिखाया बेटियों को भी कोई नहीं। ये सारे हकूक औरत के हैं, मगर आखिर में उन्हें बताइएगा कि तेरे हकूक जरूर हैं, मगर ये सारे हकूक सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के पास भी थे, मगर इसके बावजूद उसने अपने शौहर की खिदमत की है। इससे बड़ी क्या खिदमत है कि ताजदार कायनात सैयदा कायनात को लेने गए, घर में बैठी रही, फरमाया मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मौला कायनात मुझे इजाजत नहीं देंगे। और हम अपनी बेटियों को वो खुतबा ही नहीं सुनाते कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात की रुखसती पर फरमाया था, जो अपनी बेटी को वसीयत की थी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। हमने कभी बताया ही नहीं कि जो उसमें एक जुमला यह था कि बेटी अली के घर से बाहर ना निकलना इसकी इजाजत के बिना। यह तेरा शौहर है, इसके हकूक तुझ पर अल्लाह ने लाजिम कर दिए हैं। इसको हमने कभी उसको सुनाया नहीं है। इसलिए हबाब ज़ी वक़ार कुरान पाक ने इस बात को बयान किया, फरमाया ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, और तुम्हारी बीवियों का खर्च अल्लाह ने तुम्हारे बोलो तुम्हारे जिम्मे है। जब तुम्हारी शादी हो जाए, उनका खर्च किसके जिम्मे है? अब्बा जी के जिम्मे नहीं है, जिससे निकाह हुआ उसके जिम्मे है। भाई ये समझाएं, अपने घरों में ये दीन बयान करें। अगर ये बयान नहीं करेंगे, उसके नतीजे आपके सामने क्या निकलते हैं। अपने घरों में ये औरतों के हकूक इस्लाम ने इस कदर अता किए हैं कि बीवी जो बनती है, इस्लाम ने कितना आला मुकाम दिया। उसका बाप की जायदाद में भी वो वारिस है, और अपने शोहर की जायदाद में भी वो। और जितने हकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं, कायनात के किसी मजहब, कायनात के किसी कानून ने वो हकूक नहीं दिए हैं। इस्लाम ने इससे बड़ा क्या फरमाया? एक मर्द मेहनत करता है, खून पसीना बहा के जो लुकमा, जो रिज्क लेके आता है, अगर वो सबसे पहले अपनी बीवी के मुंह में डालता है, अल्लाह उस लुकमे को इबादत बना देता है। बंदा मेहनत करता है किस लिए? अपनी बीवी के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, और रिज्क हलाल तलाश करता है। फरमाया उसका ये रिज्क कमाना अल्लाह उसको इबादत बना देता है। तो इसलिए हजरात गिराम कदर, हम अपने घरों में इन चीजों को बताएं, समझाएं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, कि जो बीवी होती है उसके कुछ हकूक होते हैं। हर कोई रोका टोकी, इधर से ननद रोका टोकी, उधर से देवर, उधर से जेठ, उधर से सास, उधर से ससुर, और जरा वो बेचारी कहती खुदाया मैं कहां आई जी। उसको अगर इस हद में रहना दिया जाता कि ये तेरा शौहर है, तू इसकी बीवी है, अब तेरा और इसका मामला है, हमारा कोई मामला, हमारा मामला। और ऐसा मर्द वो किस दर्जे का कमतर है जो अपनी बीवी को कहे कि जा अपनी मां के घर से लाके कपड़े पहन। ये हो रहा है। मेरे को कित्थों आए, जा कुमा के लेके आ, तू कुमा के अपना खा, मैं अपना खाऊंगा। भाई अगर तेरे पास नहीं था, ना करता शादी। और तू उस बेटी को ये मजबूर करता है, उसके जरिए उसके मां बाप को मजबूर करता है कि तू अपने घर से गई थी, क्या लाई है? तू अपनी मां को मिलने गई थी, की लेके आई है?
भाई निकाह तेरे साथ हुआ, बीवी वो तेरी है, बिस्तर वो तेरे पे सोती है, चारपाई तेरी बिछाती है, खाना तेरा पकाती है, कपड़े तेरे धोती है, वो अपने माँ बाप के घर से क्यों लाए भाई? किस लिए लाए भाई? ये कौन बताएगा उसको? और हम खुशी से कह रहे होते हैं आज ना मैं सूट पाया है ना, अब मेरी बुढ़ी लेके आई सी सौरे लो दौर फिटे यार, जड़ी मेरी बुढ़ी आदि मां नहीं दिता सी। भाई क्या तेरे पास कपड़े पैसे नहीं थे? भाई इखलाक और कल्चर और है, लेकिन किसी बेटी को मजबूर मत करो, वरना कयामत का दिन होगा, इनके हाथ होंगे, तुम्हारा गिरेबान होगा। ये बात याद करो, कभी इसको जलील ना करो। तुम्हारी वो बीवी है कि तेरी मां ने दिया ही क्या है, तेरे बाप ने दिता ही की है, तेरी मां करे इन्ना नहीं पूजा मैनू रोटी खवा देंदी। भाई तुझे उसका घर, उसके मां बाप का घर पसंद नहीं था, पहले शादी ना कराता? क्या पहले तू अंधा था? बात तो देखने की है ना, पहले क्या तुझे नजर नहीं आता था? और अब तूने उससे निकाह कर लिया है, उसको वो तमाम हकूक दे जो अल्लाह उसके रसूल ने तेरे जिम्मे लगाए हैं। और जब इंसान अपनी बीवी को वो तमाम हकूक देगा जो अल्लाह रसूल ने जिम्मे लगाए हैं, फिर इंशाअल्लाह उस घर के आंगन में बरकतें ही बरकतें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी, और सुकून ही सुकून होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमा दे।